ये है दिल्ली दर्पण। देश के नामी हॉस्पिटल मैक्स ग्रुप पर साइबर अटैक, हॉस्पिटल के कंप्यूटर हैक, स्वास्थ्य सेवाएं बाधित। हैकर्स मांग कर रहे हैं बिटकॉइन के रूप में पैसे की। हॉस्पिटल प्रशासन में हड़कंप। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जहां देश के नामी हॉस्पिटल मैक्स ग्रुप साइबर अटैक का शिकार हो गया है। कल शाम से ही हॉस्पिटल में तमाम कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं कर रहे। खबर है कि देश की किसी भी मैक्स हॉस्पिटल में कंप्यूटर ऑन तो हो रहे हैं, लेकिन वे एक प्रोसेस के बाद आगे नहीं बढ़ रहे। उनके स्क्रीन पर एक संदेश आ रहा है जिसमें उन्हें पैसे की मांग की जा रही है। इस खबर की पुष्टि के लिए दिल्ली दर्पण की टीम मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग पहुंची, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन का कोई भी अधिकारी इस पर बात करने को तैयार नहीं है। नमस्कार, एक बहुत बड़ी खबर यहाँ आ रही है दिल्ली से। हमें पता चला है कि जो बहुत बड़ा प्रतिष्ठित हॉस्पिटल मैक्स है उस पर साइबर अटैक हुआ है। तमाम जो फोल्डर्स हैं, डाटा हैं, वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की शिकायतें यहाँ इस हॉस्पिटल में आई हैं और हम बिल्कुल ठीक शालीमार बाग के एक मैक्स हॉस्पिटल में खड़े हैं, जहाँ पर हम लगातार इस खबर की पुष्टि करने के लिए आए हुए हैं कि क्या कोई इस तरह का साइबर अटैक इस हॉस्पिटल में हुआ है। अंदर हमने लगातार कई जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे बात की। उन्होंने ये तो माना कि सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है, बहुत सारी फाइल हैं, जो फोल्डर्स हैं वो एक्सेस नहीं कर पा रहे। लगातार हम आधे घंटे से इस बात की पुष्टि के लिए लगातार हॉस्पिटल से संपर्क कर रहे हैं ताकि जो सच्चाई है वो सामने आए। लेकिन जिस तरह का माहौल यहाँ हॉस्पिटल में है, जो जिस तरह से वो बात करने से बच रहे हैं, उससे लगता है कि जो खबर हमारे पास है उसमें कहीं ना कहीं दम है। हॉस्पिटल पर साइबर अटैक 4 नवंबर की शाम को हुआ था। इस खबर पर हॉस्पिटल के पीआरओ अंशय वाजीद से बात की तो उन्होंने इसकी जानकारी होने से इनकार किया और कहा कि वे इस पर बाद में बात करेंगे। हॉस्पिटल प्रशासन को समझ नहीं आ रहा कि वे इन हैकर्स से कैसे निपटे। आज दूसरा दिन है, यानी वे हैकर्स की बात मानकर जल्द से जल्द उन्हें पैसा दे या इस पर कोई कार्रवाई करे। इसी मंथन पर विचार चल रहा है। ये 5 दिन तक उनकी बात नहीं मानी तो उनका पूरा डाटा डिलीट करने की धमकी हैकर्स दे रहे हैं। हॉस्पिटल प्रशासन हैकर्स की मदद से इस प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। इस कोशिश में यदि उन्हें अंतिम दिन भी उनकी मांग को मनाने पर मजबूर होना पड़ा तो उन्हें 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की डिमांड माननी पड़ेगी। हॉस्पिटल प्रशासन ने इसकी शिकायत पुलिस से की है या नहीं, इसकी पुष्टि ना तो हॉस्पिटल कर रहा है और ना ही दिल्ली पुलिस फोन पर कोई जानकारी दे रही है। हालांकि किसी ने ये भी स्वीकार नहीं किया कि मैक्स हॉस्पिटल पर साइबर अटैक हुआ है। मैक्स हॉस्पिटल पर साइबर अटैक की घटना बेहद चौंकाने वाली ही नहीं बल्कि देश के लिए भी बेहद चिंताजनक है। दुनिया में पिछले कुछ सालों से करीब 90 देश साइबर अटैक का शिकार हो चुके हैं। इनमें ब्रिटेन, स्पेन, रूस, पुर्तगाल भी शामिल है। भारत के लिए इस तरह के साइबर अटैक और भी चिंताजनक है। खबर लिखे जाने तक भी मैक्स हॉस्पिटल का कोई अधिकारी इस पर बात करने को तैयार नहीं हुआ। साइबर अटैक होता क्या है, इस पर जानकारी देने से पहले ये समझना जरूरी है कि इसका क्या असर हॉस्पिटल और स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है और यदि सब डाटा डिलीट हुआ तो क्या होगा। अभी बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल के सिस्टम लॉक हो गए हैं। लोगों को उनकी मेडिकल हिस्ट्री नहीं मिल रही। इसके अलावा HR डाटा, वित्तीय डाटा, ये सब भी हैक हो चुके हैं। समस्त हॉस्पिटल में हड़कंप है। साइबर अटैक क्या होता है, हम थोड़ी जानकारी इस पर भी दे रहे हैं ताकि आप समझ सके कि यह कितना गंभीर मामला है। साइबर अटैक होता क्या है? आज डिजिटल दुनिया में सब कुछ ऑनलाइन है। किसी भी संस्था या व्यक्ति, यहाँ तक कि सरकार का डाटा भी ऑनलाइन ही होता है, यानी सब कुछ कंप्यूटर पर होता है। इस सिस्टम को कोई एक बार हैक कर ले तो वह सब कुछ उसके काबू में आ जाता है। फिर वह चाहे डाटा डिलीट करे या उसके साथ छेड़छाड़ कर दे। जिस तरह आतंकवादी किसी पर हमला करते हैं, ठीक उसी तरह
यह भी हमला ही है, इसलिए इसे साइबर अटैक भी कहा जाता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।